सुशासन की सरकार कहती है कि सड़कें ही विकास की बुनियाद होती है। अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं वो बसवरिया है, मधवापुर प्रखंड का बसवरिया गांव है। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि स्टेट हाईवे है जो चकाचक सड़कें हैं और जो लोग हैं इस सड़क से आवागमन कर रहे हैं। विकास तो हुआ है इलाके का, लेकिन एक दूसरा पहलू मैं आपको दिखाने का काम करूंगा अभी कि हमारे जो दाएं तरफ है, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दाएं तरफ दिखाएं। ये जो दाएं तरफ आप जिस तरह से देख सकते हैं कि जो बाढ़ की स्थिति है, जो पूरा खेत है, किसानों का खेत है, वो पूरी तरह से बाढ़ से पानी से लबालब भरा हुआ है। ये जो बाढ़ यहाँ आई हुई है, ये बाढ़ पहली बार नहीं है। इस बरसात, इस मानसून में यह जो बाढ़ है ये दोबारा इस जगह पे आई हुई है। आप देख सकते हैं जो किसानों का यह खेत है और खेत किस तरह से पानी में डूबा हुआ है। कई घरें हैं अभी। अब हम अपने कैमरा पर्सन से कहें कि जो जूम करके थोड़ा एक घर है उस घर को दिखावे, जो पानी के बीचों बीच किस तरह से यह घर भरा पड़ा है। तो आपने अभी देखा जो बाढ़ का पानी है किस तरह से यहाँ भरा हुआ है। किसानों का जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब हम चलेंगे कि जो गांव है, जिस गांव में पानी का जो बाढ़ का जो पानी है वो फैला है, उस गांव का जायजा लेंगे। बगल है सहारघाट थाना क्षेत्र पड़ता है जो मधवापुर प्रखंड में आता है। यह गांव भौगाछी एक टोल है और एक पिहवारा टोल है, जहां हर साल बाढ़ की जो आपदा है, बाढ़ की जो त्रासदी है, इन लोगों को झेलना पड़ता है। तो हम चलते हैं इस गांव की ओर और आपको दिखाते हैं जो गांव की क्या स्थिति है, वहां के लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हमने आपको बाढ़ की स्थिति से अवगत कराया और हम आए हैं अभी भौगाछी टोल में, जो आपको साहर दक्षिणी पंचायत अंतर्गत आता है, जो मधवापुर प्रखंड का है। अभी हम निकले हैं बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए। पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ बाढ़ आई हुई थी, उसके बाद फिर दोबारा जो बाढ़ का पानी है, नदी का जो धौस नदी है, धौस नदी का जलस्तर काफ़ी तेज गति से बढ़ रहा है और बाढ़ का जो तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ था, जो तटबंध टूटी हुई थी, वहाँ से पानी का निकलना फिर से शुरू हो चुका है। इस पर हम बात करेंगे कि क्या समस्याएं हैं प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन के तरफ से यहाँ इस टोले में जो पूरी तरह से घिरा होता है, अब तक क्या राहत पहुँची है। आइए हमारे साथ एक स्थानीय लोग हैं, सुरेंद्र जी हैं, ये इनसे बात करेंगे। सुरेंद्र जी बताइए कि बाढ़ का क्या स्थिति है। अभी फिर दोबारा बाढ़ यहाँ आना शुरू हो गया है। बाढ़ दोबारा आया है, स्थिति तो खराब है ही। जो पहले बार भी धान यहाँ पर बह चुका था, किसानों को काफ़ी क्षति हुई है। काफ़ी क्षति हुई है। इसके बाद फिर दोबारा जैसे तैसे लोग यहाँ पर बीज का व्यवस्था करके रोपा है, लेकिन फिर दोबारा बाढ़ आकर के फिर डूब गया है। तो क्या प्रशासनिक स्तर पर अब तक राहत बचाव कार्य की जो बातें जो प्रशासन के द्वारा कही जा रही है, तो क्या कितना इम्प्लीमेंट हो पाया है, कितने प्रतिशत जो राहत का काम है ये आपके इस टोल में पहुंच पाया है? राहत तो यहाँ पर कुछ नहीं आया है वैसे, और नदी का जो तटबंध टूटा हुआ था तो वो बनाया गया है और फिर उसमें तो कुछ कमी रह गया, फिर बाढ़ के समय में उसको बनवाया गया। और आगे का एक जो टूटा हुआ खार है वो अभी खुला ही हुआ है, उसको करके भी पानी निकल रहा है। पिछले जो दो चार दिन पहले की जो बाढ़ आई हुई थी, वहाँ पर जो तटबंध टूटा था बसवरिया के नज़दीक, उसकी मरम्मती नहीं कराई जा सकी। प्रशासन के लोग वहाँ उस तटबंध का मरम्मती नहीं कराया, जिसका नतीजा यह है कि बाढ़ पुनः दोबारा इस इलाके में आ गया है और बाढ़ का जो पानी है वो फैलना शुरू हो चुका है। हमारे साथ इस तरफ इस पंचायत के पूर्व मुखिया रामनंदन साहू है और राजद के वरिष्ठ नेता है, ये भी हमारे साथ आए हैं। जो स्थिति है वो भी देख रहे हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या सरकारी स्तर पर क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ, राहत और बचाव का कार्य कितना किया गया है, किसानों के हित के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई। सरकार तो पूरा निष्क्रिय है। यहाँ अभी तक न सीओ आया है, न बीडीओ आया है, न एसडीओ आया है, कोई नहीं आया है। यहाँ पहली बार जो बाढ़ आया तो किसान को जो रोपे हुआ था धान वह पूरा दह गया। इसके बाद पुनः दोबारा बाढ़ आया है, पुनः किसान रोपे हुआ था, खेत को फसल लगाया हुआ था, वह पुनः दह गया है। लेकिन अभी तक एक भी कोई सूद लेने के लिए यहाँ अभी तक नहीं आए हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जिस तरह से तटबंध की मरम्मती कराई गई थी, तुरंत जब बाढ़ मानसून शुरू हुआ, स्थानीय विधायक है सुधांशु शेखर, उनके पहल से जो तटबंध की मरम्मती का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया।
उसमें भी कुछ लोगों के द्वारा सुनने को मिल रहा है कि कहीं घपला घोटाला की तो बात नहीं है। इसमें तो भारी अनियमितता है, भारी घोटाला है। विधायक सुधांशु जी पहल किए, फंड यहाँ लाए, लेकिन जो इस फंड को करने वाले हैं, जो ठेकेदार है, वो बिचौलिया के साथ मतलब मिल करके मतलब यहाँ करोड़ों का लूट हुआ है। बांध सिर्फ खाना पूर्ति ही हुआ है। यदि बांध जितना का एस्टिमेट था उसका यदि 50% भी इस पर काम किया जाता तो आज इस तरह का दशा नहीं होता यहाँ। जी, आपने सुना, राजद नेता पूर्व मुखिया रामनंदन साहू ने कहा कि जिस तरह से तटबंध यहाँ जो क्षतिग्रस्त था उसकी मरम्मती के नाम पर करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ है। मैं सुशासन बाबू नीतीश कुमार से सवाल करना चाहता हूं कि कहाँ गया आपकी सुशासन की सरकार, जो करोड़ों रुपए की लूट हो जाती है, फिर वहीं से बाढ़ का निकलना, पानी का निकलना शुरू हो जाता है और किसान और गरीब इसमें मारे जाते हैं। फिर हमारे रामनंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ मधवापुर प्रखंड को अभी तक कोई पदाधिकारी बाढ़ग्रस्त नहीं घोषित किया है, जबकि यह दोबारा बाढ़ आकर के मतलब किसानों को कमर तोड़ दिया हुआ है। तो मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि मधवापुर प्रखंड को बाढ़ घोषित करे और यहाँ के लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। ये देखिए आलम यह भी है कि बाढ़, हमने भी खबर को कवरेज प्रमुखता से खबर चलाया कि मधवापुर प्रखंड में जो बाढ़ की स्थिति, भयावह स्थिति थी, उनको हम लोगों ने बड़ी प्रमुखता से चलाया। सारे मीडिया में ये खबर चली कि बाढ़ है, बावजूद प्रशासनिक अधिकारी और सरकार के द्वारा मधवापुर प्रखंड को बाढ़ग्रस्त एरिया घोषित नहीं किया गया। बहुत ही दुख की बात है। आइए, हमारे साथ कुछ किसान यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। बताइए, क्या स्थिति है आपके यहाँ? बहुत खराबी है। क्या आप लोग कैसे रह रहे हैं? जब बाढ़ आती है तो कैसे आप लोग गांव से बाहर निकलते हैं? कहीं साधन नहीं निकलने वाला, कहीं नहीं निकलने वाला। तो क्या लगता है सरकारी पदाधिकारी जो सरकार के लोग हैं वो आते हैं आपके पास? कोई नहीं आता, कोई नहीं आया। कोई नहीं आता। तो क्या कहना चाहेंगे अभी इस हमारे मधुबनी न्यूज़ के माध्यम से सरकार के पास क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? उनको कोई साधन नहीं है तो क्या करें? राहत की मांग करेंगे ना, बाढ़ग्रस्त इलाका घोषित हो। हाँ। जो किसान है यहाँ पर, जो हमारे साथ एक और किसान है, इनसे भी बात करेंगे। बताइए, क्या स्थिति है इस इलाके? यहाँ का तो बहुत बुरा हाल है। सहार दक्षिणी का बहुत बुरा हाल है। यहाँ बाढ़ आने के बाद यहाँ किसान बहुत चिंतित रहता है, दिक्कत में रहता है और सरकार सबको देखते हुए कुछ यहाँ मुआवजा दिया जाए गरीब आदमियों को। बहुत दिक्कत है। क्या अब तक कोई प्रशासनिक पदाधिकारी आप लोगों की सूद लेने के लिए आया है यहाँ? कुछ नहीं आया, कोई भी नहीं आया, ना प्रशासन कोई ही नहीं, मुखिया विधायक कोई ही आया ही नहीं, बिल्कुल कोई नेता नहीं देखने के लिए क्या हो रहा नहीं हो रहा है। बताइए कि इस इलाके में बाढ़ की स्थिति होती है, हर साल जब बाढ़ आता है तो ये इलाका सबसे पहले डूब जाता है, यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल होता है। इस बार भी बाढ़ यहाँ आई, दोबारा बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी सरकार के लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। अभी हम भौगाछी में थे, आपको ये भौगाछी के जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो ग्रामीण हैं, इनसे हमने बात किया, जो स्थिति थी इन्होंने अवगत कराया। इसके बाद हम चलेंगे, आगे है पिहवारा टोल, जो कि संपर्क वहाँ का जो सड़क है वो पूरी तरह से टूट जाता है। पिछले बार भी संपर्क जो उसका भंग हो गया था, किसी तरह लोग गांव से बाहर निकलते थे। इसके बाद हम चलते हैं पिहवारा टोल, फिर वहाँ के लोगों से बात करें। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, और यही हाल पिहवारा टोल का। अभी हम पिहवारा टोल पर आए हुए हैं और पिहवारा टोल के लोगों को सरकार ने, प्रशासन ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि बाढ़ की जो आपदा है इस टोले को हर साल ले डूबती है। इस साल भी बाढ़ की जो त्रासदी थी इस टोले को पूरी तरह से ले डूबी थी। यह गांव पूरी तरह से टापू बना हुआ था। यहाँ के लोगों को निकलने के लिए पूरे तरह से पानी से होकर के निकलना पड़ता था, और किसानों की जो हालत है वो बहुत ही बुरा है, क्योंकि बार बार ये लोग फसल बोते हैं, फसल लगाते हैं और बाढ़ की जो आपदा है, बाढ़ का जो पानी है उसे अपने साथ लेके चला जाता है। आइए, हमारे साथ यहाँ कुछ किसान मौजूद है, हम किसान से बात करेंगे कि क्या स्थिति है। बताइए, आप किसान हैं, अभी लग रहा है कि आप धान उन रोप के आ रहे हैं, क्या स्थिति है? धान रोप के आ रहे हैं। इससे पहले भी धान रोपे, वो धान दह गया, फिर दोबारा जो है ये पानी आ गया, वो भी ख़त्म हो गया, और पानी में ये लाठी लेके इस पार से उस पार हुए, सड़क टूट गया,
मैं आने जाने का दिक्कत हो गया बहुत। क्या सरकारी स्तर पर कोई राहत का काम या बचाव का काम यहाँ पहुँचा है? नहीं, कुछ नहीं पहुंचा है यहाँ पर। कोई देखने वाला भी नहीं है, नहीं गांव का मुखिया, नहीं सरपंच, कुछ भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों को भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया गया है। हमारे साथ पूर्व मुखिया रामनंदन जी हैं, इनसे बात करेंगे कि रामनंदन जी बताइए, जो यहाँ पर जो किसानों की स्थिति है, जो बार बार वो फसल लगाते हैं और बाढ़ की जो आपदा है, क्योंकि ये दूसरी बार यहाँ आना शुरू हो गया है और फसल डूब जाता है, अब तक मुआवजा के लिए सरकारी स्तर पर कोई पहल नहीं किया गया है। ये बात तो वास्तविक बात है कि हर साल मधवापुर प्रखंड का जो ये टोला है, पहिवाड़ा टोला है, हर साल बाढ़ से घिर जाता है, लेकिन कोई अभी तक सुध लेने के लिए, इस बार दोबारा बाढ़ आया है। किसान यहाँ का जो है वह दोबारा खेत में फसल लगाया, लेकिन फिर दोबारा यह दह गया, लेकिन अभी तक कोई पदाधिकारी इन लोगों को सूद लेने के लिए नहीं आया है। यदि मधवापुर प्रखंड को बाढ़ घोषित भी नहीं किया गया है, यदि बाढ़ ग्रस्त घोषित नहीं किया जाएगा तो यहाँ का किसान बाध्य हो करके NH मतलब हाईवे जो है उसको जाम करके हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे निश्चित रूप से। और एक बात भी पिछले दिनों सामने आई थी कि बेनीपट्टी जो प्रखंड है बगल में, बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा पंचायत में तो बहुत बुरा स्थिति था। बावजूद ये भी बात सुनने को मिला कि जो वहाँ की CEO है पल्लवी कुमारी, उन्होंने तो सिर्फ कहा कि इस इलाके में तो बाढ़ ही नहीं है। तो वो गलत कहा है। यदि वह कही है कि जो बाढ़ नहीं है तो वह सरासर झूठ बोली है। नहीं है, इस पर जो मधवापुर प्रखंड में जो बाढ़ का स्थिति था, आप अब जनप्रतिनिधि है, तो क्या आपने प्रशासनिक स्तर पर पहल किया? जो पदाधिकारी है उनसे बात करने की कोशिश किया आपने? क्या हम लोग बात किए, लेकिन DM साहब एक बार फर्स्ट बार आया था, उस समय आया हुआ था अंदौली को देखने के लिए, जो सहार घाट में दलित मोहल्ला है, जो अभी भी नर्क का भोग रहा है वो लोग। लेकिन CO साहब को भी उन्होंने आदेश किया कि इस पानी को बहाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं किया गया है और सिर्फ खानापुरी ही हुआ है। DM साहब का आदेश का भी उल्लंघन हो रहा है। बताइए, क्या सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? क्या चाहिए सरकार से, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से क्या कहेंगे, जो फसल दह गया उसको मुआवजा चाहिए। और मुआवजा की आप मांग करते हैं सरकार से, तो यहाँ जो किसान है वो कह रहे हैं कि जो हमारा क्षति हुआ है उसकी मुआवजा हम लोगों को मिले। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं यहाँ का, इनसे बात करेंगे। क्या स्थिति है यहाँ का? यहाँ का बहुत बुरा स्थिति है, कोई देखने वाला नहीं देखने वाला नहीं है, आज तक कभी नहीं कोई देखा। नहीं, जिस तरह से जो अभी सामने एक आपकी सड़कें हैं, जो मुख्य सड़क है इस टोला से निकलने के लिए, वो बाढ़ की चपेट में आ गया था, सड़क भंग हो गई। तो कैसे आप लोग बाजार जाते थे, जो जरूरी काम है? हेल कर जाते थे, कपड़ा लता खोल कर हेल कर जाते हैं। और जब कोई इलाज के लिए जो बीमार पड़ जाता है यहाँ, तो फिर उसको बाढ़ के समय में कैसे लेके जाते हैं? कुछ उपाय नहीं, कोई मर गए ढीठ गए वो उसकी एक बात है, में कोई अथी नहीं है। मतलब कि यहाँ के लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि यह जो टोल है, जो पिहवाड़ा टोल है, यहाँ के लोगों को भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया। अभी आपने पिहवाड़ा टोल के लोगों को सुना, जो किसान है, किस तरह से उनका फसल बर्बाद हो गया, जो बाढ़ का पानी है किस तरह से गाँवों में फैला। इसके बाद अभी हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ग्राउंड जीरो पर जिस तरह से ये तटबंध है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो तटबंध है उस हिसाब से जो पिछले बार ही ये टूट गया था बाढ़ में, जिसका मरम्मत अब तक नहीं कराया जा सका है। और यही वो तटबंध है जहाँ से पानी गांव की तरफ फैलना शुरू होता है और पूरे गांव जलमग्न हो जाता है। हमारे साथ यहाँ के जो वार्ड सदस्य प्रतिनिधि हैं, हम उनसे बात करेंगे। मनोज बिहारी जी, ये बताइए क्या स्थिति है यहाँ पर इस तटबंध टूटने के कारण? आप तो देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। विगत 3 वर्षों से ये टूटा हुआ है तटबंध, लेकिन इस तटबंध के कारण यहाँ हर साल लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। आप देख रहे हैं, देख लीजिए, नज़दीक से देखिए कि इसी के कारण से नुकसान होता है। विगत 3 वर्षों से टूटा हुआ है, लेकिन आज तक कोई यहाँ देखने नहीं आया, इसकी कोई मरम्मत के लिए नहीं आया, ना कोई देखने आया, ना कोई इस टोला के बारे में कोई सोचते हैं। क्योंकि यहाँ से टूटते हैं और कुछ ही दिन पहले जब से ये टूटा है उसी वर्ष विगत मतलब वहाँ पे रोड बना, 1,33,00,000 की योजना से रोड बना, लेकिन ये इसके कारण से वो पूरा रोड बर्बाद हो गया। मतलब ये कहा जाए कि ये जो तटबंध है इसमें मात्र 5 से 10 लाख रुपया का खर्चा होगा, जिसके कारण
करोड़ों का रोड जो बन गया था, जो सड़कें बन गई थी, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। अभी हम जो तटबंध है धौस नदी का, हम इसी जगह और जीरो पर मौजूद है। यही तटबंध है, यहाँ से पानी फैलना शुरू हो चुका है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जो पानी है, बाढ़ का पानी, वो देखिए धीरे धीरे निकल रहा है और निकलते ही यही पानी गांव के तरफ जाएगा और किसान जो अपना फसल दोबारा लगाए हुए थे, वो फसल फिर से बर्बादी के कगार पर पहुंचेगा। हम बाएं तरफ दिखाना चाहेंगे कि बाएं तरफ धौस नदी निकलती है और यही धौस नदी है जो विकराल रूप धारण करती है धौस नदी। और इसी का जो पानी है, जो जलस्तर अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से लबालब भरा हुआ है धौस नदी का पानी, और यही पानी जो है निकल करके गांव के तरफ फैलना शुरू होता है और गांव को पूरी तरह से जलमग्न कर देता है। और बाढ़ की जो आपदा है, बाढ़ की जो त्रासदी है, इससे लोग भयभीत होकर के अपने घरों में रहने को विवश होते हैं। चलिए अभी हम इसके बाद आपको दिखाएंगे किस तरह से जो यह तटबंध है, कुछ दूर आगे है, वहाँ पर तटबंध की जो मरम्मती की गई थी और किस तरह से उसमें घोटाले हुआ है, कितनी मिट्टी तटबंध पर डाला गया और किस तरह का जो उसका रियलिटी जो है उसको हम आपको दिखा। अभी आपको हम जो धौस नदी का तटबंध है उसका मुआयना कर रहे हैं, उसकी स्थिति से आपको अवगत करा रहे हैं। अभी हम धौस नदी के तटबंध पर है, इस जगह पर है। यह जो तटबंध है आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो बोरे नज़र आ रहा होगा आपको, यह जो तटबंध है इस पर करोड़ों रुपए की मरम्मती कराया गया है। इस मरम्मती के नाम पर करोड़ों रुपया का टेंडर पास किया गया है। देखने से नहीं लगता है कि इसमें इतने पैसे की लागत आई होगी, इतने पैसे खर्च किए होंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें बहुत ही बड़ा घोटाला है, घोटाले किए गए हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जो कुछ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। बताइए, क्या आप बाढ़ के समय में आपको देख रहे थे कि आप लगे हुए थे एकदम से तटबंध को बचाने में, आप लगे हुए थे? बाढ़ के समय में हम लोग तो बहुत मेहनत किए, मेहनत करके पूरा ग्रामीण मिलकर इसको किसी तरह बचाएं। ठेकेदार को बुलवाए तो आए, बोरा खाली रख के गया, फिर दोबारा आज तक लौट के नहीं आया। कहा आप लोग काम कीजिए, कोई फिर दोबारा देखने भी नहीं आया। बाद में हम लोग फ़ोन करते तो कभी स्विच ऑफ कर लेता है, तो कभी बात करता है तो कहता है हाँ आ रहे हैं, ऐसे ही टालते जा रहा है, आ नहीं रहा है यहाँ पर। नहीं, इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें 1 करोड़ से अधिक की राशि का तटबंध में लगा है मरम्मती के नाम पर। क्या लग रहा है कि इसमें इतना पैसा लगा है? इसमें तो उतना पैसा के तो लागते नहीं है। आप पता नहीं कहाँ क्या करता है विभाग। घोटाला हम लोग को था लगता है कि ठेकेदार करता है। हम लोग दिखाए कोई बोर्ड वोर्ड लगे तब तो पता लगे। कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ? कहीं कुछ नहीं है, कोई बोर्ड वोर्ड नहीं है। मनोज बिहारी जी, आप बताइए क्या माजरा है इसमें, क्या करोड़ों का काम हुआ है इसमें? आप तो देख रहे हैं कि इस पे लगता है ग्राउंड जीरो पे तो बिल्कुल जीरो काम हुआ है, बिल्कुल घोटाला ही घोटाला दिख रहा है। करोड़ों का इसमें पैसे निकासी किया गया है, लेकिन यहाँ ग्राउंड पे कुछ काम ही नहीं हुआ है, सिर्फ पेपर पे काम किया गया है। क्योंकि आपको साफ दिखने से ही लग रहा है कि ये प्लानिंग के साथ वर्क किया गया है, क्योंकि हमको पेपर पे वर्क करना है। वर्क अगर करना ही रहता तो बारिश आने से कुछ दिन पूर्व करते ना। जब बारिश नज़दीक आ गया तब आप क्या काम कर रहे हैं कि हम काम करेंगे और बाढ़ आएगा, बारिश होगा, दोपहर जाएगा तो हम एस्टीमेट में दिखा देंगे कि भाई चलो पेपर पे तो वर्क हो गया है। साफ तौर पे ये कहा जाए कि ये जो लोग हैं, जो घोटालेबाज लोग हैं, ये आपदा में अवसर खोजते हैं, इन्हें आपदा में अवसर नजर आता है। ये निश्चित रूप से जो ग्राउंड की स्थिति है, अगर ग्राउंड की स्थिति आप देखेंगे तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि ये करोड़ों का काम यहाँ किया गया है। इसमें घोटाले ही घोटाले किए गए हैं। ये जो सरकार का पैसा है, ये जो जनता की पैसा है, इसको हजम कर गया है। आइए रामनंदन जी, आप बताइए क्या स्थिति, क्या ये सच्चाई क्या है? सच्चाई इसका यही है कि बरसात आने से पहले आपके साथ हमारे पूर्व विधायक राम आशीष जी इस टूटानी पर, टूटे हुए जगह पर आए हुआ था और यहीं से डीएम साहब से भी बात किए हुए था। डीएम साहब से ही बात करके मतलब, और आप भी न्यूज निकाले हुए थे यहाँ बरसात से पहले। निश्चित रूप से मधुबनी न्यूज ने जो ये तटबंध, क्षतिग्रस्त तटबंध है, इसकी खबर को बड़ी ही प्रमुखता से रखा है उस समय में। तो नहीं, कहने की बात ये है कि जो कहा जा रहा है विभाग के द्वारा कि करोड़ों का काम हुआ है, करोड़ों रुपए इसमें लगाया गया है तटबंध को बचाने के लिए। क्या यह तटबंध बच पाया? क्या जो करोड़ों रुपया है इसमें लगा है इतना? नहीं, इसको तो नहीं लगा। उसी बात पर मैं आ रहा हूँ। यदि यह बरसात पूर्व काम किया हुआ रहता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मात्र 100 फीट से ज़्यादा में यह बांध नहीं है।
मात्र 100 फीट में बांध बना गया है, 100 से 150 के लगभग होगा और सिर्फ खाना पूर्ति ही हुआ है। इस पर मुश्किल से 20-25 हज़ार रुपया का मतलब मिट्टी वर्क हुआ है। उसमें भी बाढ़ आया जिस समय तो यहाँ के भौगाची के ग्रामीणों ने मेहनत किया, लेकिन ठेकेदार आया, लेकिन ठेकेदार अभी तक फिर उन लोगों को चाय पीने के लिए भी मतलब पैसा नहीं दिया है और फ़ोन करता है। अभी ये राम बाबू जी बोले हैं कि जो फ़ोन करते हैं तो वह स्विच ऑफ कर लेता है, फ़ोन नहीं उठाता है। यह घटोला ही घटोला है। यार क्या मांग करेंगे सरकार से, प्रशासनिक पदाधिकारी से? इस घोटाले पे आप क्या मांग करेंगे? मैं इसका जांच करे, पदाधिकारी अभी आकर के इसको जांच करे और अभी वर्तमान में है ही कितना का काम किया है, वह दूध का दूध और पानी का पानी। निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सुशासन की सरकार से जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो मांग कर रहे हैं कि ये जो सरकारी पैसा है ये हमारा पैसा है, इस पर हमारा अधिकार है, इस पैसे को घोटाले की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। ये लोग हैं, ये ग्रामीण हैं, इसकी जांच की मांग। तो आपने देखा मधुबनी न्यूज ने जो ग्राउंड जीरो की कहानी है, धरातल पर क्या स्थिति है, बाढ़ की क्या स्थिति है, बाढ़ जब आई थी तो लोग कैसे रह रहे थे, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे, हमने सारी बात को आपके समक्ष रखने का काम किए हैं। बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ विक्रम भगत, नागवंशी।